हेलो स्टूडेंट्स, अपना यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है पीछे के 2 वीडियो से। आज का वीडियो है पार्ट नंबर 3। वही बात दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। जाओ यूट्यूब पे आर्या पब्लिक स्कूल लगाओ और यूनिट एंड डायमेंशन खोलो। 3 वीडियोस खुलेंगे आपके सामने। तीनों वीडियोस को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड थे। देखो हमें क्या करनी थी, डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी थी। डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी थी, विमाएं निकालनी थी। आज हम विमाएं निकालेंगे, अलग अलग क्वांटिटीज लेंगे और विमाएं निकालेंगे। मैंने आपको कहा था विमाएं क्या होती है, डायमेंशन होती है फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी उनकी जो डायमेंशन के जो सिंबल थे, मैंने आपको बताया था एल एम टी ए सी डी एम ओ एल के थीटा, जो मैंने आपको बताया था उनके ऊपर पावर लगा के और डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाए तो वो क्या होती है, यूनिट डायमेंशन होती है। ओके, तो अब ना अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज को करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं एरिया को। नंबर 1 एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों, मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर होता है। इसमें क्या होगा, m मास का टर्म्स है क्या, नहीं है। किसकी टर्म है, केवल l की टर्म है, वो भी कितनी है, 2। तो L2, इसको एक और कैसे लिख सकते हैं, m0 L2 और T0, बिकॉज इन दिस फिजिकल क्वांटिटीज द डायमेंशन ऑफ द मास इज 0। मास का काम ही नहीं है एरिया में। एरिया में मास का काम ही नहीं है। टाइम का काम है क्या, ना साहब, नहीं काम है टाइम का। एरिया में केवल लेंथ और लेंथ का टाइम है, तो लेंथ गुणा लेंथ को हमने कर दिया L²। ओके डन। सेकंड अपन क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, मीटर क्यूब यूनिट होती है इसकी, L³ हो गया। इसका मतलब m0 L3 T0। ये 0 और 0 आप लिखते हो, आपकी अच्छी बात है, नहीं लिखो L³ लिखो, दैट्स राइट, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत कोई नहीं कहेगा। ये लिखते हो आप अच्छे सिंसियर बच्चे हो, लेकिन ये भी लिखते हो चलेगा, ठीक है। L2 L3 आया समझ में। मोस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज किसमें होगी बच्चों, MLT, मास लेंथ और टाइम, इनमें होगी। जो आगे की मैंने आपको बताई थी उनके अलग अलग पार्ट्स बनते जाएंगे फिजिक्स के। अपन मैकेनिक्स पढ़ेंगे पहले, तो ये मैकेनिक्स की जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी MLT में डिस्क्राइब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलते हैं आगे। यहां 3rd नंबर फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, डेंसिटी। मास डेंसिटी भी बोल सकते हो, घनत्व। ये क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, घनत्व। घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट होती है बच्चों केजी अपॉन मीटर क्यूब। किससे शो ऑफ करोगे, m1 L-3 T0। हेलो जी, ये बड़ा वाला कोष्टक लगाते हैं बच्चों, अपन यूनिट लिखते हैं जब बड़ा वाला कोष्टक यूज करते हैं। अब T0 है तो T को नहीं लिखते अपन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 L⁻³ आई बात समझ में। अब डेंसिटी के बाद चलते हैं वेलोसिटी। डेंसिटी के बाद क्या चलते हैं, वेलोसिटी चलते हैं। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज ए टाइप ऑफ डिस्टेंस, डिस्क्राइब करेंगे 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, इसकी सेकंड मीटर पर सेकंड। डायमेंशन क्या हो गई, m है क्या, नहीं है मास की टर्म्स, l की टर्म्स है मीटर एक बार, टाइम की -1, तो LT-1। बहुत सिंपल चीजें हैं बच्चों, बुक साथ में खोलना, साथ में वीडियो खोलना, करते जाना धड़ाधड़। अब एक्सीलरेशन, 5वां एक्सीलरेशन, त्वरण बोलते हैं इसको। वेलोसिटी, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं सारे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इनको डिस्क्राइब, इनकी डेफिनेशन नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा। वेलोसिटी अपॉन टाइम का मीटर पर सेकंड, नीचे एक और सेकंड, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मास की अभी भी कोई भी डायमेंशन नहीं है, L की 1 ही है, T की -2, तो ML1T-2। वेलोसिटी की क्या थी, केवल LT-1, इसकी LT-2। ओके, फिजिकल क्वांटिटी उतारो फटाफट, आगे चलते हैं। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की भी यही होगी, गुरुत्वीय त्वरण की त्वरण के बराबर ही होगी, कोई अलग नहीं होगी। वो कोई अलग हस्ती नहीं है, बस पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। अब अपन चलते हैं फोर्स के ऊपर। कितनी पड़ी थी, 1 2 3 4 5 6। फोर्स के ऊपर चलते हैं। फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास की केजी, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं फटाफट लिख रहा हूं, आप इसको देख देख के आराम से आहिस्ता आहिस्ता करो, स्लोली स्लोली, ओके, तसल्ली से, तसब्बुर से। मास का केजी, केजी है तो m1 केजी, केजी नहीं केजी, ओके, ml लेंथ और t माइनस 2, ml t माइनस 2, हैव टू रिमेंबर, इसको याद रखना जरूरी है। फोर्स इसको हमेशा नींद में भी याद रखना। कोई नींद में जगह की पूछ रहे हो, भाई खड़ा हो, बल की बीमा बता, ml t माइनस 2, लो सर सो जाओ वापस, ठीक है, नहीं तो सोने नहीं देगा, गलत बता दी तो। 7th नंबर की यूनिट, 7th नंबर की यूनिट क्या आती है बच्चों? मोमेंटम पढ़ते हैं, मोमेंटम, संवेग बोलते हैं बच्चों इसको, इसको बल बोलते हैं, इसको संवेग। F से शो ऑफ करते हो, P से शो ऑफ करते हो, होता है फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का केजी मीटर पर सेकंड क्या आ गया? m1 l1 t माइनस 1, ये यूनिट हो जाती, सॉरी डायमेंशन हो जाती है। 8 नंबर की क्या आ गई? वर्क। वर्क क्या होती है बच्चों? फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट गुणा कोस थीटा। 10th में पढ़ के आए हो, 10th वाली चीज को याद रखना। फिजिक्स के 10th में 3 या 4 चैप्टर थे, जिसमें 10वां नंबर का जो चैप्टर था वो था वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसमें था वर्क, एफ डी कोस थीटा, डी को एस से सोल्व करते हो गया आप डिस्प्लेसमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चलेगा काम। वही बात थीटा, थीटा तो एक एंगल आएगा 1/2 3/2, इनकी कोई डायमेंशन होती नहीं है, नंबर है ये तो। फोर्स की डायमेंशन ये रही एम एल टी माइनस 2 गुणा डी की डायमेंशन एल, तो क्या आ गई? m1 l2 t माइनस 2, ये आ गई वर्क की डायमेंशन। ध्यान से देखना बच्चों, इसको पूरी उतारना, अपनी कॉपी में एक सारणी बनानी है आपको। फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, 4 कॉलम बनाने हैं। चारों कॉलम में अच्छे से करना है। आपको इसकी एक पीडीएफ और भेज दी जाएगी बच्चों, आपके ग्रुप में एक पीडीएफ और सेंड कर दूंगा मैं, टेंशन मत करना। फिर भी साथ में लिखते जाना, समझते जाना कैसे बनाई गई है, रटना अपने को इनको है। मैं आपको सीधा बता देता हूं, बनाना अपने को आनी चाहिए। नेक्स्ट यूनिट अपनी पावर। पावर का फॉर्मूला था वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट होती है बच्चों जूल, जूल बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को जूल बोलते हैं बच्चों। टाइम की सेकंड, इसकी क्या थी यूनिट, सॉरी डायमेंशन, m1 l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन t, t ऊपर जाएगा एक और हो जाएगा, तो m1 l स्क्वायर t माइनस 3, ये हो जाएगी पावर की डायमेंशन। ओके, एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन और यूनिट सारी एज लाइक एज वर्क, सारी कार्य के बराबर। ओके, अगली चलते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो की वो बात, पोटेंशियल एनर्जी वो की वो बात। फॉर्मूले अलग अलग होंगे, फॉर्मूले आपको नेक्स्ट चैप्टर में बता दिए जाएंगे। इस चैप्टर में अपन केवल डिस्कशन कर रहे हैं डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन ध्यान से समझते जाना। अभी तक आपने जितनी भी डायमेंशन देखी है, और कराऊंगा खूब आगे डायमेंशन, इनकी पीडीएफ भी आपको मैं सेंड करूंगा, अपने ग्रुप में पीडीएफ भी सेंड होगी बच्चों। जितनी मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज दिखा रहा हूं, उन सब की यूनिट, उन सब की डायमेंशन, उन सब की फॉर्मूला आपको सेंड हो जाएंगे। इस यूट्यूब के जो अपना लिंक है उसके नीचे आपको पीडीएफ जरूर मिलेंगे, उसके नीचे आपको अलग लिंक भेज दिया जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना, उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाए। ओके, अगर ऐसी सुविधा नहीं हो फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर भागना, अपने व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देना, कमेंट बॉक्स में आपको जोड़ लिया जाएगा हमारे आर्य पब्लिक स्कूल के द्वारा, और फिर अपना एक बड़ा सा नेतृत्वकर्ता कौन? मिस्टर धर्मेंद्र शर्मा। ओके, एनर्जी किसके कंपेयर, यूनिटेड डायमेंशन कैसी होगी? वर्क के बराबर होगी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, इंपल्स। इंपल्स, पिंपल्स नहीं, इंपल्स क्या होती है वो आगे बताऊंगा, अभी केवल आप इतना याद करो। इंपल्स, इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स गुणा टाइम, ये है फोर्स डेल्टा टी टाइम, टाइम इंटरवल, ठीक है, कितने टाइम के लिए फोर्स लगा है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, न्यूटन गुणा सेकंड। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t माइनस 2, इसकी हो गई t, तो एक t से एक t कैंसिल आउट, क्या बच गया? m1 l1 और t माइनस 1। ये होती है बच्चों इंपल्स की। इंपल्स की यूनिट मोमेंटम की डायमेंशन के बराबर होती है, इसकी डायमेंशन मोमेंटम की डायमेंशन के बराबर होती है। ओके, ये होती है इंपल्स। इंपल्स के बाद में चलते हैं अपन एंगुलर वेलोसिटी पे। किस पे चलते हैं?
एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर का मतलब कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर चलते हैं। क्या होती है? सिंपल वेलोसिटी अपॉन रेडियस। सिंपल वेलोसिटी क्या थी? मीटर अपॉन सेकेंड। इसको क्या बोल दिया? सेकंड, और सॉरी रेडियस का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 1/सेकंड बच गया इसका केवल। इसको ओमेगा से शोव करते हैं। किससे शोव करते हैं बच्चों? ओमेगा से शोव करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी की? यहां देखो यूनिट क्या आ गई, 1/सेकंड। क्या आ गई? 1/सेकंड। और 1/सेकंड यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, आवर्ती की होती है। आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/टाइम इंटरवल। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गया? m0 l0 t-1। और आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है, और बाकी आगे स्टडी करेंगे। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? अल्फा से डिनोट किया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी t है तो इसकी हो जाएगी m0 l0 t-2। हेलो साहब, ओके। फ्रीक्वेंसी की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगी बच्चों डायमेंशन। अब चलते हैं आगे। अपन फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी थी कि क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? t1 ही होगी फ्रीक्वेंसी की, t-1, m0 l0 t-1। अगर आपको कोई कह दे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है 2πf। 2πf होता है फ्रीक्वेंसी, 2π नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, एज लाइक एज फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। ओके, चलते हैं आगे। अब आता है टॉर्क। एक नई यूनिट, एक नई फिजिकल क्वांटिटी है टॉर्क। नई कुछ नहीं है, काम आएगी, बहुत काम आएगी आगे। एक लिस्ट बना के भेजूंगा PDF शानदार सी, देखना उसको। टॉर्क, इन सबकी डेफिनेशन लिखाऊंगा बोर्ड पे शानदार तरीके से। पर एक बार जो अपना चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, केवल डायमेंशन सीखते हैं। फोर्स गुणा डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है, वर्टिकल होती है, कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है, बाद में देखेंगे। वी फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की क्या थी डायमेंशन? m1 l1 t-2। इसकी l1 और जोड़ दो तो m1 l2 t-2। ओके, वर्क के बराबर होगी बच्चों, ध्यान देना। वर्क की ऐसी थी। अब पढ़ते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। इसको बल आघूर्ण बोलते हैं हिंदी में, बल आघूर्ण। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। आई से शो ऑफ करोगे, फॉर्मूला होगा mr², मास गुणा लेंथ का स्क्वायर। मास की क्या होती है? केजी, इसकी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, m1 l² t0। ये हो गई साहब, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज। अपना इंटरेस्ट जगाना है, वो का प्योर इंटरेस्ट बच्चों। आगे एक चीज और पढ़ाता हूं, सरफेस टेंशन। जितनी फिजिकल क्वांटिटी आपकी बुक में दी हुई है लगभग आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करूंगा, फिर भी कुछ बचेगी PDF जरूर भेजूंगा, बुक से मिला लेना। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? F/L, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की क्या होती है? ml t-2। नीचे एक और L से L कैंसिल आउट, क्या बचा? mt-2। यही प्रेशर होती है। सरफेस टेंशन और प्रेशर में डिफरेंस होता है, बताऊंगा जब इनकी डेफिनेशन बताऊंगा। डायमेंशन अभी नोट करो। फिर अपन चलते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चों, घुसते हैं थोड़ा सा बिजली में। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज Q से शो ऑफ करते हो। किससे शो ऑफ करते हो? Q से। क्या होता है? I बराबर होता है, हमने पढ़ा था, करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज बराबर करंट गुणा टाइम। बच्चों करंट भी फंडामेंटल में है, टाइम भी फंडामेंटल में है। करंट का था एम्पियर, टाइम का t, तो क्या आ जाएगा? m0 l0 a1 t1। ध्यान देना मेरी बात, m0 a0 a1 t1, m0 l0 a1 t1, a1 t1 at। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज। एक नाम आएगा आपके सामने, अजीब सा नाम आएगा, 12th क्लास में पढ़ोगे इन सब टर्म्स को, लेकिन अभी यहाँ पे हमें सबकी डायमेंशन देखनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की क्या होती है? ml² t-2 अपॉन चार्ज की ये रही ml को छोड़ो, a1 और t1, तो क्या आ गया? m0 m1 l2 t-3 a-1। ये होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की।
एक नाम और दे देते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये जो वीडियो है अपना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। पार्ट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। इसमें आपको डायमेंशन समझाई जा रही है। डायमेंशन बहुत काम आने वाली है, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है बच्चों। ठीक है, अपने फिजिक्स के ये चैप्टर समझने के लिए ये खाना है अपनी एनर्जी, यही है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर से डिनोट करोगे, ओम के नियम से था डेल्टा वी अपॉन आई, पोटेंशियल अपॉन करंट। पोटेंशियल की आपको दिखाई दे रही है क्या है, m1 L2 T-3 A-1। नीचे A और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m1 L2 T-3 A-2, ये आ जाएगा। ये आ गई डायमेंशन किसकी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डायमेंशन। किसकी डायमेंशन आ गई, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ गई। चलते हैं और आगे। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और आगे। एक पढ़ाता हूं आपको कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस धारिता बोलते हैं इसको। C से डिनोट करोगे आप Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज की क्या है 80, पोटेंशियल की क्या थी, पोटेंशियल की थी M1 L1, और क्या थी M1 L1, और पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल था अपना V पोटेंशियल। पोटेंशियल को सॉल्व किया था W बट्टा Q, ये था mL² T-2। ऐसे निकालना पड़ता है, याद मत करना, चाहे निकाल के देख लेना A1 T1। तो mL² T-3 और A-1। ओके, कितनी हो जाएगी ये M-1 L-2 T+4 और A+2। ये किसकी हो जाएगी, कैपेसिटेंस की। ओके, अब आगे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स की भी होती है। फिर थर्मोडायनेमिक्स में मोल भी आता है। मोल को शो ऑफ करोगे आप, चलो एक आपको मोल की करा देता हूं, फिर इस वीडियो को अपनी यहीं कंप्लीट करते हैं। और इस वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की, डायमेंशन की, यूनिट की और उनके फॉर्मूलाज की। ध्यान से देखना वीडियो बच्चों। और जो भी आपको यूट्यूब पर जो भी बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो, हमारे आर्य पब्लिक स्कूल के लिंक पे जाके, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर कमेंट में जरूर डाल देना। कमेंट में नहीं डालते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर वहां से उठाओ और हमें कॉल करो या फोन करो, हमारे ग्रुप से जुड़ो, ताकि हम आपको अपनी सुविधाएं दे पाए। IIT जेईई की जितनी भी अपनी जो प्रॉब्लम्स होगी, प्रॉब्लम सीट आपको दी जाएगी, क्वेश्चन आंसर सोल्व कराए जाएंगे, बहुत से काम करवाए जाएंगे बच्चों, ताकि हमारे से जुड़ो आप धड़ाधड़, ताकि अपना काम आगे बढ़े। ओके, एक चीज आपको कराता हूं मैं आपको, कि एक जो मैंने आपको कहा है थर्मोडायनेमिक्स की कराऊंगा, जिसमें आपको मोल मिले। तो मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको बच्चों अपन प्रदर्शित करते हैं C से, या कभी कभी Cp और Cv से प्रदर्शित करते हैं। ये जब एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अपना फॉर्मूला होता है Q बराबर mc डेल्टा T, ना सॉरी क्या होता है, nc डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है अपना nc डेल्टा T। डेल्टा T टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर ध्यान रखना। C ये रही, n नंबर ऑफ मोल्स, तो C का क्या हो गया, Q अपॉन n डेल्टा T। दिस इज द टास्क फॉर यू। लिख दो, बता दो आपको, Q इज द एनर्जी। एनर्जी की मैं वर्क के बराबर कह चुका हूं आपको, जो वर्क की डायमेंशन है वही एनर्जी की डायमेंशन। यहां n की जगह क्या लिख दोगे, मोल लिख दोगे। अब मोल की जितनी 1 आए तो 1 लगा देना, -1 आए तो -1। टेम्परेचर को केल्विन में लिखोगे, थीटा में लिख सकते हो, आपकी इच्छा है जो भी। दिस इज द टास्क फॉर यू बच्चों, एंड पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। दोबारा आपको बता देता हूं, और तब तक स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।